दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, जल्द घोषित होगा झारखंड बोर्ड का रिजल्ट, लाखों बच्चों को है इंतजार अपने नतीजों का। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जल्द ही 8वीं, 9वीं और 11वीं परीक्षा के नतीजे जारी करने वाली है। ये नतीजे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.jackresults.com पर जारी किए जाएंगे और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नतीजे अब किसी भी वक्त जारी किए जा सकते हैं। हालांकि बोर्ड की तरफ से इस विषय में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और इन नतीजों का इंतजार लाखों की संख्या में छात्रों को है। अगली खबर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा रामगढ़ पहुंचे और दावा किया कि मौजूदा लोकसभा चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी को 400 से ज्यादा सीटें मिलती है तो पाक के कब्जे वाले कश्मीर पीओके को भारत में मिला लिया जाएगा। और झारखंड के रामगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश भर में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए भाजपा को 400 से ज्यादा सीटें हासिल करने की आवश्यकता है। अगली खबर, राज्य में नरेंद्र मोदी पर बरसे कांग्रेस नेता जयराम रमेश। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर बरसे। पीएम मोदी को आउटगोइंग प्रधानमंत्री करार देते हुए कहा कि वह झूठ की महामारी फैला रहे हैं। जयराम रमेश ने दावा किया कि 4 चरणों के चुनाव के बाद स्पष्ट हो गया कि भाजपा सत्ता में नहीं आने वाली। झारखंड की राजधानी रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव के 4 चरण खत्म हो चुके हैं। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में पानी भरते ही 2 फीट नीचे धंसा नवनिर्मित जल मीनार। प्रधानमंत्री नल जल योजना में लगातार भ्रष्टाचार उजागर हो रहा और ताजा मामला जिले के तरहसी प्रखंड की नवगढ़ पंचायत के नावा से सामने आया। और यहाँ पर महावीर मंदिर परिसर में नवनिर्मित 16,000 लीटर के जल मीनार में भारी गड़बड़ी उजागर हुई है। निर्माण पूरा होने पर 1 सप्ताह पहले इसमें पानी भरा गया और इसके बाद यह जल मीनार 2 फीट नीचे धंस गया है और 4 फीट झुक गया। अब इसके गिरने की संभावना बन गई है। अगली को, राज्य के कोडरमा में घट रही अजीबोगरीब घटना। अज्ञात बाइक सवार डुमरी तिलैया में वाहनों पर चला रहे पत्थर। बता दें कि जिले के डुमरी तिलैया बाईपास में पिछले कुछ दिनों से हर रात एनएच से गुजरने वाले बस, ट्रक और अन्य वाहनों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं घट रही है। मोटरसाइकिल सवार अज्ञात युवक तिलैया बाईपास से गुजरने वाले वाहनों पर पत्थर चलाकर गायब हो जा रहे हैं, जिससे वाहनों का शीशा क्षतिग्रस्त हो रहा। और आपको बता दें कि रात भी इसी तरह की घटना सामने आई, जब 2 अज्ञात युवकों ने बाईपास से गुजरती हुई बस पर पत्थर मार दिए, जिससे बस का शीशा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। अगली खबर, झारखंड के स्कूलों में बच्चों को मिलेगी ये सुविधा। जामताड़ा जिला मुख्यालय शहर में संचालित मुख्यमंत्री उत्कृष्ट जेबीसी उच्च विद्यालय एवं मुख्यमंत्री उत्कृष्ट राजकीय बालिका उच्च विद्यालय जामताड़ा में अध्ययन कर रहे 480 छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन मिलने का विभागीय रास्ता साफ हो गया है। अब इन दोनों विद्यालय में कक्षा 6, 7 एवं 8 में अध्ययन कर रहे 480 छात्र छात्राओं को प्रतिदिन विद्यालय में मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह में डीडीसी आवास से थोड़ी दूर पर खूनी खेल, गवाही देने आ रहे युवक की हत्या। गिरिडीह शहर के कचहरी रोड स्थित डीडीसी आवास से चंद कदम की दूरी पर सरेआम भुजाले से हमला करके एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायल युवक करीब 25 वर्षीय छोटी यादव सीओडी मोहल्ले का रहने वाला है और उसे गंभीर अवस्था में आसपास के लोगों ने नवजीवन नर्सिंग होम में भर्ती करवाया। उसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया। हालांकि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि 6 माह से एक ही तरह के आंकड़े दे रही सरकार। झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका के हंसडीहा में स्पेनिश बोलने वाली महिला टूरिस्ट से गैंगरेप की घटना और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की जमीन पर जबरन कब्जा करने के मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की है। और एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर, जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के शपथ पत्र को अधूरा बताते हुए नाराजगी व्यक्त की है और मौखिक रूप से कहा कि जिन बिंदुओं पर राज्य सरकार से जवाब मांगा गया था उस पर कोई स्पष्ट जवाब शपथ पत्र में दाखिल नहीं किया गया है। अगली खबर, 4 एकड़ जमीन पर बनेगा सरकारी मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। झारखंड के सभी जिले में सरकारी मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। इसमें ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक होगा और इसके लिए हर एक जिले में 3 से 4 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। अब तक रांची, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू
एवं साहिबगंज को छोड़कर किसी जिले ने जमीन उपलब्धता को लेकर विभाग को सूचित नहीं किया है और इस संबंध में सभी डीसी को परिवहन सचिव ने पत्र लिखकर जमीन के आवंटन को लेकर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने एक बार फिर से बीजेपी पर जमकर हमला किया। जेएमएम नेता कल्पना सोरेन ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान को बदलने की सोच रखने वाली तानाशाही ताकतों के खिलाफ इस बार जनता चुनाव लड़ रही है और जनता इन्हें सबक सिखाने के लिए इस बार कमर की पेटी बांधकर तैयार है। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर बोले 5 वर्षों से केंद्र की भाजपा सरकार से जनता त्रस्त है। 17 लोकसभा और हजारीबाग लोकसभा के कार्यकर्ताओं की चुनावी समीक्षा बैठक जिला मुख्यालय में की गई और रांची में बैठक में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष शाहजादा अनवर और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी माननीय गुलाम अहमद मीर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गुलाम अहमद मीर ने कहा कि आप सभी पूरे वर्ष संगठन में काम करते हैं और पिछले 5 वर्षों से केंद्र की भाजपा सरकार की कार्य से त्रस्त जनता के बीच रहकर संघर्ष कर रहे। अगली खबर, रामलला को फिर से तंबू में भेजने की साजिश रच रही कांग्रेस। पीएम मोदी का तंज, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उस पर शर्मनाक राजनीति करने और रामलला को फिर से तंबू में भेजने की साजिश रचने का आरोप लगाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और विपक्षी इंडिया गठबंधन पर भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद की राजनीति का सबसे बड़ा मॉडल बनने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत को इन बुराइयों से मुक्त करने का संकल्प ले चुका हूं। और गिरिडीह में पीएम मोदी ने कहा कि राम मंदिर को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा शर्मनाक बयान जारी किए जा रहे हैं। उनके नेता रामलला को एक बार फिर से टेंट में भेजने की साजिश रच रहे हैं। अगली खबर, राजमहल लोकसभा सीट से इन 2 प्रत्याशी का नामांकन रद्द। बता दें कि लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में झारखंड के 3 सीट राजमहल, दुमका और गोड्डा के सीटों पर मतदान होना है और इसको लेकर इन 3 सीटों पर स्क्रूटनी है। इसी कड़ी में खबर मिल रही है कि राजमहल के 2 उम्मीदवारों का डीसी हेमंत सती ने नामांकन रद्द कर दिया है और दोनों प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और इसके बाद अब इस सीट से केवल 15 ही चुनाव मैदान में रह गए। डीसी हेमंत सती ने दोनों की उम्मीदवारी रद्द करने की वजह शपथ पत्र को नहीं भरना बताया है। अगली खबर, झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। इस बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने दावा किया कि हम राज्य की सभी 14 सीटें जीतने वाले हैं और उनसे पूछा गया कि क्या कल्पना सोरेन सरकार चला रही है। इस सवाल पर कल्पना सोरेन ने खास बातचीत में कहा कि हेमंत सोरेन के लिए एक मजबूत आवाज की आवश्यकता है और अगर ये उनके घर से ही और वो मैं ही हूँ तो इसमें गलत क्या है। अगर ये जिम्मेदारी मैं निभा रही तो गलत क्या है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में झारखंड में 54 उम्मीदवार मैदान में हैं। 18 पर दर्ज है आपराधिक मामले। झारखंड में दूसरे चरण का लोकसभा चुनाव 20 मई को होने वाला है और इसके लिए 54 उम्मीदवार मैदान में हैं और इनमें से 18 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने उम्मीदवारों के नामांकन पत्र के साथ दाखिल शपथ पत्र के आधार पर यह जानकारी दी है। दूसरे चरण में झारखंड की चतरा, कोडरमा और हजारीबाग लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और भारतीय जनता पार्टी के 100% उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक केस की जानकारी दी है। वहीं कांग्रेस और झारखंड पार्टी के 50% उम्मीदवारों ने बताया है कि उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। अगली खबर, झारखंड एनएमएमएस परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी। झारखंड बोर्ड ने नेशनल मेंस मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं और यह खास परीक्षा कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए होती है और इसमें जो बच्चे चयनित होते हैं उन्हें अपनी 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई के लिए प्रतिवर्ष 12,000 रुपये की राशि दी जाती है, यानी कि हर महीने बच्चों को 1,000 रुपये उनकी पढ़ाई के लिए मिलते हैं और इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए एक मेंटल एबिलिटी टेस्ट और एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अगली खबर, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया की कंपनी में ब्लास्ट, कई मजदूर झुलसे। जमशेदपुर सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया के फेज 6 स्थित बालाजी कृष्ण एनजी टेक कंपनी में ब्लास्ट में 7 मजदूर घायल हो गए। घायलों को तत्काल इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल लेकर जाया गया और जहां 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों में ललन सिंह, सोमा जामुदा, दिलीप मुर्मू समेत अन्य लोग शामिल हैं और बताया जाता है कि यहाँ स्टील कास्टिंग फाउंड्री का काम चल रहा था और यह पहले से ही फर्नेस स्थापित है। बताया जाता है कि फर्नेस में ही अचानक इससे ब्लास्ट हो गया और जहां करीब 7 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे। अगली खबर, झारखंड के पते पर निबंधित संस्थाओं की मान्यता रद्द होगी। राज्य में एनजीओ या फिर सामाजिक संस्थानों के क्रियाकलाप जांच शुरू हो गई है।
इसमें झारखंड के पते पर निबंधित और राज्य की निष्क्रिय संस्थाओं के निबंधन रद्द करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। वर्तमान में उत्पाद मद निषेध एवं निबंधन विभाग के तहत निबंधित एनजीओ या फिर संस्थाओं की संख्या करीब 55,000 है और इसमें बड़ी संख्या में संस्थाएं निष्क्रिय है या फिर नियमानुकूल नहीं है। ऐसी संस्था के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है और अब तक ऐसी 44 संस्थाओं का निबंधन रद्द किया जा चुका है। अगली खबर, झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को किया गया गिरफ्तार। ईडी ने 7 घंटे की पूछताछ के बाद अरेस्ट किया है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने 7 घंटे की पूछताछ की थी। उनके पीएस के नौकर के घर पिछले दिनों 30 करोड़ रुपए कैश मिले थे और मामला टेंडर कमीशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का है। आलमगीर आलम को ईडी ऑफिस में बने हाजत में रखा जाएगा और मेडिकल जांच की जाएगी। इसके बाद 10 बजे पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा और इस दौरान ईडी कोर्ट से रिमांड की मांग करेगी। अगली पर, रांची के न्यूक्लियस मॉल में ईडी विष्णु अग्रवाल के मॉल का किया सर्वे। रांची में ईडी की टीम न्यूक्लियस मॉल सर्वे करने पहुंची और ईडी के साथ सदर सीईओ पहुंचे थे। जमीन घोटाला मामले के आरोपी विष्णु अग्रवाल का इस मॉल में मालिकाना हक है और ईडी की टीम मॉल के पूरे इलाके की जांच की है। कारोबारी विष्णु अग्रवाल इस वक्त जमानत पर बाहर है और सूत्रों की माने तो ईडी की टीम ने यह जानने की कोशिश की है कि मॉल की जमीन का एरिया कितना है और इसके निर्माण में कितना खर्च आया होगा। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि 6 शेयरों की लिस्ट जारी, बढ़ सकता है इनका शेयर प्राइस और इस लिस्ट में बोरोसिल रिन्यूएबल्स, कल्याण ज्वेलर्स, कॉनकोर, एयू स्मॉल फिन बैंक, फैक्ट और दीपक फट का नाम शामिल है और इसमें कल्याण ज्वेलर्स का टारगेट प्राइस 425 रुपए प्रति शेयर है, जबकि स्टॉप लॉस 402 रुपए प्रति शेयर, जबकि बोरोसिल रिन्यूएबल्स का टारगेट प्राइस 530 रुपए प्रति शेयर है और स्टॉप लॉस 501 रुपए प्रति शेयर।